हेलो गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो हालत देख के लग ही रहा होगा आप लोगों को, हम सुबह सुबह उठ के ही निकल गए थे शिमला को। तो यहाँ मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है, ठंडा ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे हम हाँ जी, रास्ते में क्या रुक ऑर्डर गए करना थे चाहोगे तो आप? शिमला पहुँचने क्या ऑर्डर करना चाहोगे? मथुरा जी के क्या हम ऑर्डर लोग करोगे? होंगे छोले भटूरे, तो यहाँ रुक गए ब्रेकफास्ट। ये देखिए जी, छोले हमने भटूरे। ऑर्डर किया टूट पड़ो। सैलमन के लिए। अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ, दादा खिलाते दादा। इनके आगे हम टूट पड़े हैं इस पर। अद्दू को तो भूख भूख लगा। लग चुकी थी अब हम लोगों को। 9 बजे हम शिमला पहुंच गए हैं, क्योंकि हम सुबह सुबह ही निकल गए थे। हम टेस्टी निकल गए थे आई थिंक 6 बजे निकल गए थे वहाँ से सुबह सुबह ही। तो यहाँ आके भी इसकी बोतल नहीं लेके मज़े ले रहे हैं छोले भटूरे के। और अब हम निकल गए घर की ओर। और यहाँ पे इतनी ठंड है यार, क्योंकि हम नाहन में ही थे 3-4 महीने ना, 4 महीने से 5 महीने से वहाँ है। तो अब शिमला आते ही हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे। और अब हम पहुँच गए थे घर। और सामान, ओ भाई सामान इतना ज़्यादा हम ले गए थे नाहन। अब पता चल रहा है कि हम लोग बीच बीच में आकर जो थोड़ा थोड़ा करके सामान ले रहे थे वो एक बारी के लिए इतना ज़्यादा हो गया। आधा सामान तो भी बचा हुआ है, क्योंकि अभी अद्दू के बर्थडे के लिए हमें पूजा वगैरह करवानी है नहान इसके। के लिए जो हम तो फिर उसके बाद सामान हमें लेके वापस चले जाना गए। है। हम थोड़ा अब भर भर के ठंड ख़त्म हो जाए तभी ऊपर आएंगे। नीचे निकल गए। तो ये अद्दू और अद्दू की दादी निकल गए नीचे। मैं और शंकी सामान निकाल रहे थे गाड़ी से। देखिए कितना भर गया है, कम से कम 10 बैग है। और यहाँ पे हम दोनों की हालत बिगड़ गई थी, मतलब सारा सामान पहुँचाते पहुँचाते। और यहाँ पे अद्दू घर पहुँच के बड़ा खुश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे खुला डुला है। अब अपना घर तो अपना घर ही होता है, किराए के घर में ऐसा नहीं है, पर थोड़ा होता ही है। पर अपना घर तो फिर बाहर भी और ज़्यादा ही मज़े होती है। हो गया है। और यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ऐसे ये टाइम में आए देखिए हैं कि आप, मौसम खराब बिल्कुल हो गया। बारिश होने की कगार पे ही है। करूँ मैं इशारा, शरारा शरारा। तो घर पहुंचते ही मैं लग गई काम में। मैंने बल्कि कपड़े भी चेंज नहीं किए। मैंने सोचा चलो मैं पहले ये जो इतना सारा सामान है इसको समेट लूँ। तो फिर मैं लग गई थी कपड़े समेटने, जो हम नाहन से लेके आए हुए बहुत सारे ही कपड़े थे। ओ गॉड। फिर मैंने जल्दी जल्दी से पहले तो बैग से निकाले वो सारे कपड़े, फिर उसको साथ साथ में ही सेट करने लग गई। अद्दू के तो कम से कम 4 बैग 5 बैग तो अद्दू के ही थे, क्योंकि अद्दू का सामान बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को सर्दी में ठंड ना लगने के चक्कर में बहुत सारे सामान में मतलब इसके कपड़े नीचे ले गई थी और ऊपर भी लेके आने पड़े, क्योंकि ठंड है यहाँ भी। तो इसको ठंड ना लग जाए, क्योंकि एकदम गर्मी से हम ठंड वाली जगह में आ गए हैं। तो ऊपर भी सारे लेके आने पड़े इसके कपड़े। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ बिल्कुल, बस मैं सोच रही हूँ पहले मेरा एक सारा काम हो जाए, उसके बाद आराम से मैं साफ़ सफाई कर सकूं। क्योंकि इतने बुरे हाल हो गए, इतनी डस्टिंग है ना। मतलब अब 4 महीने 5 महीने आप नहीं रहोगे तो आपको पता है कि कितनी धूल मिट्टी थक जाते हैं ना, तो होगी। सबसे पहले मैं साफ सफाई करूँ फिर चेंज करूँगी। और इतनी गंदगी हुई हुई है, इतनी मिट्टी है, डस्टिंग। अब थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, खाना खुना बनाती हूँ और उसके बाद मैं अब साफ़ सफाई भी करूँगी, क्योंकि अद्दू का बर्थडे भी है 6 तारीख को। तो पूजा भी है, तो हमारे को पूरे में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आए हैं। और मौसम भी बहुत ख़राब हो गया यार। चलो, ये देखिए शिमला आते ही मुझे पहनने पड़ गए हैं ये पहुँचू, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इतनी ठंड है आज। नाहन में एक बारी भी नहीं पहने हमने कोई सॉक्स, क्योंकि इतनी ठंड है पड़ी नहीं। और यहाँ शिमला पहुँचते ही पहनने पड़ गए। यहाँ मेरा बेटू भी बहुत खुश है, अब खेलने को मिल रहा है इधर अरे पर, घूमने को बहुत ज़्यादा। तो अब हम रेस्ट करते हैं, माँ बेटा थोड़ा थक गए बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं लग गई मिशन साफ सफाई में। मम्मी और शिंकी संजौली गए थे काम से, तो अद्दू को मैंने सुला दिया था। फिर मैंने सोचा चलो मम्मी वगैरह पता नहीं कब तक आएगी, अभी अद्दू तो सोया हुआ है। तो मैं झाड़ू पोछा मार ही लेती हूँ जितना मेरे से हो पाएगा। जब अद्दू उठ जाएगा फिर रुक जाऊँगी। फिर मैं लग गई थी झाड़ू मारने। ये
तो फिर मैंने झाड़ू मार दिया था। अब मैं पोछा लगाने भी लग ही गई हूँ, क्योंकि अद्दू उठा था एक बार, फिर मैंने इसको सुला दिया और फिर उसके बाद मैं फिर से पोछा मारने लग गई। यहाँ वाली साइड तो मैं मार ही चुकी थी ऑलमोस्ट, फिर दूसरी साइड है हमारी। फिर मैंने सोचा चलो, अब पहले तो सोच रही थी कि कल करूँगी, बट मैंने सोचा चलो आज ही कर लेती हूँ। जब अब लग तो गई हूँ काम में, मार तो दिया अब झाड़ू, दूसरी साइड काम पोछा अब दूसरी जा रही हूँ मैं पोछा मारने। दूसरी साइड को भी मारते हैं। ये हमारा पूजा रूम, ये दूसरी साइड है हमारी। ये सेट तो हमारा हमेशा ही बंद रहता है, मतलब हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। जब दीदी आते हैं तो इधर को दीदी का रूम और पूजा रूम और ये डाइनिंग रूम वगैरह है मतलब, तो फिर ये हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। बट फिर भी यहाँ भी बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो गई थी करने को, तो यहाँ पे पूजा भी करनी है ना परसों, तो मैंने सोचा चलो आज ही पोछा मार देती हूँ, फिर परसों थोड़ा थोड़ा कर लूँगी। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही कबाड़ फैला हुआ था, मतलब इतना ही धूल मिट्टी आई हुई थी। तो अब मैं यहाँ लग गई थी झाड़ू मारने, और जब यहाँ देखा पेटियाँ हैं सेब की हम लेके आए थे सितंबर में, साथ में ये सड़ चुकी, इसमें सेब तो मैंने इससे सेब निकाल दिए थोड़े बहुत, और क्रेटों में है वो शंकी बाद में सोचा वो यही खाली करेंगे। मैंने थोड़े बहुत निकाले इससे सेब, क्योंकि ये वाली जो पेटी थी इससे बाहर निकल रहा था पानी पानी, तो मैंने सोचा चलो इससे निकाल देती हूँ सारे, बाकी जो क्रेटे है वो शंकी खुद साफ़ कर लेंगे। तो मैं लग गई हो यहाँ पे इसको भी साफ़ करना, अब काम तो कर ही रही हो तो सोचा इसको भी सारा साफ़ कर डालो। और झाड़ू मारने के बाद फिर मैं पोछा भी करूँगी। तो झाड़ू तो मार रही थी पर शंकी भी बार बार आ रहे थे, मुझे तंग कर रहे थे। मैं बोल रही थी मुझे झाड़ू पोछा मारने दो, यहाँ मत आओ, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा मारती हूँ तो पीछे चप्पलें लेके ये आ जाता है और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि मेरे को पहले एक बार मारनी तो दो यार, फिर उसके बाद आ जाना। फिर यहाँ पे मैं उन्हीं को बोलती प्लीज़ उठ जाओ, बाहर जाओ। शंकी उठ ही नहीं रहे थे, फिर उसके बाद ये आए गए बाहर निकल गए। अब मैं निश्चिंत हो गई, झाड़ू पोछा करूँगी। इन लोगों को मैंने परे वाली सेट में भेज दिया है, आप परे की और जाइए, और मैं यहाँ झाड़ू पोछा मारने लग गई। अभी मैं आराम से पोछा मारा मैंने, इसके बाद फाइनली यहाँ भी पोछा लग गया है, देखिए। आज कसरत हो गई पूरी, सुबह इतना लंबा सफ़र, फिर यहाँ भी बुरे हाल थे, इतना गंद था। मतलब अगर आप घर को खाली छोड़ दो ना, कुछ महीने, हम तो सितंबर से है मतलब नहान में ही अभी है 5-4 महीने बाद, तो बुरे हाल, इतनी मिट्टी हो गई है, घर के हाल बिगड़ जाता अगर आप ना रहो वहाँ पे। तो फिर डस्टिंग कर दी दोनों साइड में, अब रेस्ट करती हूँ बस, फिर शाम को डिनर बनाएंगे। आज बहुत कसरत हो गई है। तो मेरा मानना है कि जगह जगह अगर घर हो ना तो बुरे हाल हो जाता है, क्योंकि एक जगह आप साफ़ सफाई करोगे तो फिर 5-6 महीने बाद दूसरी जगह जाओगे, फिर वहाँ पे वही हाल हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। अब मैं कर लेती हूँ, थोड़ा रह गया मेरे बाहर वाला, फिर रेस्ट करते हैं। मौसम भी ख़राब है, इतनी ठंड है, ठंड में बुरे हाल हो गए कसम से। नहान में इतनी ठंड नहीं थी, तभी मेरे नाक भी बह रही है ठंड से। चलो मिलते हैं, बाय बाय। फाइनली मेरा पूजा हो गया है फ्री। ये देखिए आज का मौसम कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए, वाह, बादल बादल बादल, मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो जाती तो अच्छा हो जाता, सोने पे सुहागा। मैं भी कंप्लीट हो चुकी हूँ काम करके, बस अब बैठती आराम से। आते ही सफाई करी और हाथ इतने बुरे हाल हो गए, मतलब मिट्टी 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 फट से गए इतनी। अपना घर अपना ही घर होता है, देखो कितना खुश हो गया है। खुश हो गया यार, अपना घर किस नहीं, खुश हो रहे हैं ना भाई, यहाँ चलने को मिला इसको। इसके गो गो इतनी बड़ी गैलरी है इसके, बड़ी मजे इसमें। दादा तेरी
नहीं नहीं, इसका सर है बड़ा, ये नहीं घुसता, ये आपने बढ़िया टाइट टाइट बना रखी। हमारे बच्चे की खोपड़ी तो मोटी है बड़ी। नाच भी ले डांस कर। डिंगरा डिंगा डिंगा चिक्का डिंगा डिंगा चिक्का डिंगा। दीदी एला पापा दी साथ है। हाँ अनु लिफाफा है बेबी। दीदी पारे को मुड़ मम्मा की तो ए ओ पारे दादी को किसी कर रहा है। किसी कर रहा दादा। हाँ 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 हाँ। मौसम भी काफी खराब है। अच्छा 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 अच्छा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। दौड़ मारो बे दौड़ आ जाओ। दौड़ मारो, इसमें नहीं जाना हमने, ये पूजा रूम है हमारा, ये पूजा रूम है। चलो हाँ पूजू करने आएंगे, फिर पूजू करने। आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेबी अंदर चलते हैं, यहाँ पे बहुत ठंड है। चलो चलो बादल हो गए, अब खड़े खड़े कल धूप लगेगी तब आएंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही। आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड फॉलो कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ दोस्तों, मिलेंगे कल। तो आप सभी को बाय बाय।